11वां दिन का सफ़र रहा और बहुत कठिन रहा। कठिन होने का कारण है कि पता चला था कि 30 किलोमीटर पे हम लोगों का रात्रि विश्राम होगा, जबकि आज हम लोग 20 किलोमीटर पे ही रुकना चाहिए था। लेकिन 30 किलोमीटर पे रात्रि विश्राम के बारे में जानकारी मिली और वहाँ से हम लोग चलते रहे। तो उम्मीदें होती है ना कि हम अब पहुँच गए और वहाँ पता चलता है कि और भी 3 किलोमीटर बचा हुआ है। उसका दुख बता नहीं सकती है, इसलिए कि उस समय तक पैर उठने वाला नहीं था। इसी तरह आज हुआ कि 3 किलोमीटर पहुँचने के बाद पता चला कि 3 किलोमीटर और आगे है। बहुत मुश्किल हुई, लेकिन फिर भी हम लोगों ने किसी का सहारा नहीं लिया, चल के अपने स्थान तक आए। और शायद पूरी जिंदगी आज का बहुत तकलीफ हुआ आज चलने में। कई बार जूता बदल लिए, चप्पल पहन लिए, लेकिन सुकून नहीं मिला। और कहना इसलिए है कि अब समय ख़त्म हो गया, लगभग 21 तारीख आज हो गया और रात हो गई। हम लोग एक दिन लगभग बिफोर चल के ये स्टेप तक पहुँचे हैं कि अब मात्र पटना यहाँ से 50 किलोमीटर रह गया। 50 किलोमीटर में 3 दिन है हमारे पास, 22, 23 और 24। बहुत आसान है। 15 किलोमीटर तो समझ लीजिए सुबह जब चलना शुरू करते हैं, सुबह के टाइम में दिक्कत नहीं होता चलने में। 10 किलोमीटर तो बहुत आसानी से चलते हैं, उसके बाद पैर काम करना छोड़ देता है। लेकिन कल से तो बहुत आसान है, 15 किलोमीटर चलेंगे। अब ये कहना है कि वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन जो हमारा मांग है या हम सबका मांग है 3000 रुपये, क्या ये जायज़ नहीं है? विकलांग पेंशन 5000 रुपये का मांग है, क्या ये जायज़ नहीं है? पेंशन लागू होने की उम्र 60 साल से घटाकर 50 वर्ष होनी चाहिए, ये मांग है हम सबका, कि जायज़ नहीं है? क्या हम लोग 50 साल के ऊपर वाले को अपने खेत में, अपने घरों में काम देते हैं? ये बोल के उसको काम में नहीं लगाते हैं कि वो बूढ़ा हो गया, अब काम कुछ नहीं करेगा और शाम में पैसा ठग के चला जाएगा। क्या उसको पेंशन नहीं मिलना चाहिए? क्या स्मार्ट मीटर सिर्फ व्हाट्सएप और फेसबुक में ही विरोध करने से होगा? क्या उसके लिए सरकार से लड़ाई नहीं लड़नी होगी? क्या कई राज्यों में बिजली फ्री है, 200 यूनिट कहें 300 यूनिट, क्या हमारे बिहार में बिजली फ्री है? इसी तरह से किसान जो वर्षों पहले 20 वर्ष 15 वर्ष पहले जो किया था, किसान को फिर से खेती करेगा। सभी पंचायत में भवन तो है, ढेर सारा भवन बना हुआ है जो जर्जर स्थिति में है, लेकिन वहाँ जब जाइएगा और जब जाते हैं तो ना तो वहाँ डॉक्टर होता है, ना नर्स होती है कोई। अब सोचिए कि वो भवन सरकार का पैसा, सरकार का तो पैसा नहीं, पैसा तो हम लोगों का है। वो भवन बना के जर्जर हालात में ऐसा रखा उसको और हम लोगों का पैसा वो बर्बाद कर दिया। क्या वहाँ डॉक्टर नर्स नहीं होना चाहिए? ये मांग सही नहीं है। भूमिहीन व्यक्ति को सरकार हमेशा कहती है कि हम 3 डिसमिल जमीन देंगे, लेकिन आज तक हमने नहीं सुना कभी डिसमिल दिया। तो क्या भूमिहीन व्यक्ति को जमीन नहीं मिलना चाहिए? क्या सरकार के द्वारा उनको कोई लाभ नहीं मिलना चाहिए? हम लोग आए दिन देखते हैं अपने पंचायत में, पंचायत से जो लोग बाहर हैदराबाद, दिल्ली, पंजाब बहुत जगह जाता है और वहाँ काम करते क्रम में किसी दुर्घटना में उसका मृत्यु हो जाता है। वहाँ 4 से 5 लाख रुपये कंपनी किसी तरह से देकर और पन्नी में लपेट के उसको वहाँ से भेज देता है और हम लोग यहाँ दफन कफन करने के लिए बैठे रहते हैं। क्या उसको सरकार, जो बिहार सरकार है, जहाँ का लोग है वो, कि यहाँ का लोगों को, उस मजदूर को, उसके परिवार को लाभ नहीं देना चाहिए? क्या ये मांग जायज़ नहीं है? शिक्षित बेरोजगार, क्या उसको बढ़िया से बढ़िया लोन देके
कोई अच्छा रोजगार नहीं कराना चाहिए, या नहीं जब तक लोन नहीं देते हैं उसको बेरोजगारी भत्ता दे दें, ताकि वो जो छुप छुप के ज़िंदगी जीता है ना, क्योंकि ग्रेजुएशन कर लिया है और घर में बैठा हुआ है, घर का ताना अलग मिलता है और उसको कोई काम कोई जॉब नहीं मिलता, कि ये मान जाए नहीं है। और 11वां मांग है हमारा, कोई भी राजनीतिक दल मंच पे खड़ा होता है और वहाँ भाषण देता है कि हमारी सरकार बनी तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ना जाने बहुत सारी वादा है। यही तो बिजली का कई बार वादा हो चुका, कई बार इसका लोन माफ़ी का वादा हो चुका, लेकिन सरकार बनती है लोन माफ़ नहीं। क्या ये लोन माफ़ नहीं होना चाहिए? क्या ये सरकार जो है झूठ बोलते रहेगी? अब बताइए कि ये घोषणा जो करती है, लिखित में भी हो या मौखिक में भी हो, सरकार बनने के बाद वो काम नहीं करता। तो मेरा मांग है कि सरकार, चाहे जो भी पार्टी चुनाव के समय घोषणा करता हो, चाहे वो जैसे भी मैनिफेस्टो के द्वारा, लिखित के द्वारा, घोषणा पत्र के नाम पे, चाहे जिस नाम पे हो, या वो किसी मंच पर घोषणा करता हो, सारी बातें लिख कर दे और सरकार बनने पर वो लागू हो। और लागू नहीं होने की स्थिति में उसके विरुद्ध क्या कानूनी कार्रवाई होना चाहिए? क्या लोगों को लोभ लालच दे के वोट लेके वो सरकार बना लेती है और काम नहीं करने पर उसके ऊपर भी तो कोई कानून होना चाहिए? क्या उसको जेल नहीं होना चाहिए? क्या उसके ऊपर कोई सज़ा नहीं होना चाहिए? पूरे आम आवाम को ठग कर वोट लेकर सरकार बनाता है और चुपचाप कर जाता है। तो ये सारी मांग है हमारा, क्या ये सारी मांग जायज़ नहीं है? अगर जायज़ है तो अब समय मात्र 2 दिन बचा है, जग जाइए, जगा दीजिए। जितने भी पब्लिक जुड़े हुए हैं, चाहे जिस माध्यम से भी हो हमारी बात आप तक पहुंच रही है, वो सब लोग जाएं अपने जनप्रतिनिधि को, चाहे वो वार्ड पंच हो, वार्ड सदस्य हो, या मुखिया हो, सरपंच हो, समिति हो, जिला पार्षद हो, या विधायक हो, जिसको आप वोट देते हैं या जिसको आने वाले इलेक्शन में देने का नियत बना के रखे हैं, उनको बोलिए और वो आए, उसको भेजिए पटना की हमारी मांग है और हमारी लड़ाई के लिए लोग वहाँ पैदल जा रहा है और आप लोग घर में बैठ के क्या कर रहे हैं? आप लोग भी जाएं और इस लड़ाई में शामिल हों। धरना पर मजबूती से लोग जुटे वहाँ पर, ताकि सरकार झुके और ये सारी मांगों को माने सरकार। आज हम लोग 18 से 20 आदमी का टीम लगभग 11 दिन रात, हमारा 12वां रात है ये, लगभग हम लोग 18 से 20 आदमी, जिसमें हमारा खाना बनाने वाला 3 आदमी है, टेंट लगाने वाला आदमी है, ड्राइवर है, उसके बाद सारे लोग, इतने लोग हैं यहाँ पर। कितनी मुसीबत, कितनी परेशानी और ऐसे ऐसे जगह पर रात बिताया। आखिर क्या लालच है लोगों को?